त्रिपाठी हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, दरअसल कोर वोटर समाजवादी पार्टी के मुस्लिम रहे, लेकिन उसी तबके से अगर एक मौलाना निकल करके ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेता जो है वो सांसद भी हैं, नेता भी हैं, वो मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या इस वोट बैंक में डेंट लगने की गुंजाइश दिखाई देती है? विवेक, क्या डेंट लगा है इस बयान से? क्या समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में डेंट लगा है? चलिए, लगता है कि विवेक का तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। विवेक का हम रुख करेंगे, बाद में बरेली का हम रुख कर लेते हैं। बरेली से हमारे साथ अजय कश्यप मौजूद हैं। अजय, वहां के लोग क्या कहते हैं? क्या वाकई में मौलाना शहाबुद्दीन जो कह रहे हैं उस पर लोगों को यकीन है? मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ के मुअज्जिज लोग हैं, इन्होंने जो है मौलाना को किस रूप में लिया, उन्हीं से ज्यादा जानकारी ले तो ज्यादा। मौलाना साहब ने क्या कहा है और कि थपा जो है मुसलमानों को यूज करती है और सीएए जो भाजपा लागू कर रही है उसमें उसका कुछ भी अहित नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, मुसलमान जहाँ नाम आता है, मुसलमान हमारे देश का वेल एजुकेटेड लोग हैं और किसी के बहकाने में आना इतना आसान नहीं है। और जो भी समाज में या कानून कोई अगर बनता है उसको पहले वो पूरी तरीके से हमारे सामने आए। नहीं, मौलाना ने कहा है कि समाजवादी पार्टी जो है समाजवादी पार्टी कोई हमारी कोई सरपरस्त थोड़ी है ना, हम किसी को अपना बाप बनाते हैं। हमारा बाप सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के जाने। मेरा इसमें यही कहना है कि मौलाना साहब कुछ भी कहें, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हमें इतना पता होना चाहिए कि बिल में क्या है। बिल में एक ट्रांसपेरेंसी, गवर्नमेंट बिल वापस हो गया। बिल के बारे में आप बात करें, आपने देखा है बिल, क्या ट्रांसपेरेंसी है? वही तो प्रॉब्लम है कि इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ लाना चाहिए ना, क्लीन क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए बिल को। ऐसे कोई भी गवर्नमेंट बिल लेके आप मौलाना मैं लौटता हूं अजय आपके पास। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए। विवेक का रुख कर लेते, लखनऊ से हमारे साथ सहयोगी मौजूद हैं। विवेक, क्या इस बयान से, इस चिट्ठी से डेंट लगा है मुस्लिम वोट बैंक को? बिल्कुल बिल्कुल कुंदन, समाजवादी पार्टी की जहां बात करें और मुस्लिमों की बात करें तो समाजवादी पार्टी और मुस्लिम दोनों ये कहा जाता है एक दूसरे के पूरक हैं और ज्यादातर मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी के खाते में आया है। पिछले चुनाव में हमने देखा कि समाजवादी पार्टी को खुलकर मुस्लिमों ने वोट दिया था, लेकिन अब मौलाना का यह बयान समाजवादी पार्टी के लिए निश्चित तौर पर एक डेंट साबित होगा। चुनावी माहौल है और ऐसे समय पे कोई मुस्लिम धर्मगुरु की तरफ से कोई भी बयान आता है, कोई भी बात आती है तो उसको बड़ी संजीदगी से लिया जाता है। राजनीतिक हलकों में, जो राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा भी होती है कि समाजवादी पार्टी के लोग ही उनकी अपने जो वोटर्स हैं, उनके अपने जो वोटर्स के कहा जाता है कि रहनुमा हैं, वो अगर ऐसी बातें कहते हैं तो समाजवादी पार्टी को मुसलमानों से दूर करने की कोशिश की जा रही है, या आरोप भी लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ इशारे पर इस तरह की चीजें हो सकती हैं। चूंकि एक एक वोट बैंक के लिए, एक एक वोट के लिए मार मची हुई है। समाजवादी पार्टी चाहती है एक तरफ जहां गठबंधन में लड़ रही है, दूसरी तरफ उसको भाजपा से भी लड़ना है उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि इस तरह के बयान अगर समाजवादी पार्टी के जो मुस्लिम वोटर्स हैं, उनके कोई रहनुमा है, उनके मौलाना है, उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान आता है तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी को डेंट लगेगा और समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसा कुल मिलाकर के डेंट तो लगा इस चिट्ठी से। मौलाना शहाबुद्दीन के बयान से, जो कल उन्होंने बयान दिया, आज जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है, डेंट लगा है। नीना जैन का रुख कर लेते हैं, सहारनपुर से हमारे सहयोगी मौजूद हैं। नीना, क्या लोगों को वहां लगता है कि वाकई में शहाबुद्दीन, मौलाना शहाबुद्दीन जो कह रहे हैं उसमें दम है और वाकई समाजवादी पार्टी कुछ नेता जो है माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का? क्या लगता है आपको, जो मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि सपा यूज करती है, बदलाती है, वो क्या कितना सही है? बिल्कुल सही है। क्या जो मुसलमानों को बहलाती है? और योगी आदित्यनाथ ने कभी कभी नहीं कहा कि मुसलमानों को वोट करो, आप हमें वोट करो। सपा हो गई, मायावती की सरकार हो गई, सबको मुसलमानों को बरगलाती है। वो कभी नहीं किसी नेता ये कहते कि हमें वोट करो। ये दो लोग ऐसे राजनीति में जो कहते हैं हमें वोट करो। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, मुझे आप वोट मत दो, मुसलमान वोट ना करे, मुझे दिक्कत नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, मुझे वोट मत करो मुसलमान, आप हिंदू लोग मुझे वोट करो। क्योंकि क्या है, 80% हिंदू मुसलमान, यहाँ पे हिंदू है, 20% मुसलमान है। अगर कोई नेताजी, मैं बात नेतागिरी की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ राजनीति की। कोई अगर अच्छा नेता है आप उसे वोट करो। अगर आदित्य योगी नाथ जी महाराज जी ने कहा है कि आप मुझे वोट करते हो तो मैं आपका समर्थन करूंगा। मुसलमानों को क्या करना, अरे वो तो धर्म कर रहा है। आज क्राइम यहाँ खत्म हुआ है, क्यों हुआ है?
योगी आदित्यनाथ के चक्कर में। बिल्कुल, हर तबके के लोग क्राइम खत्म होने से बेहद तसल्ली में हैं और रामपुर भी वो इलाका है जहां पर लोग कह रहे हैं कि भाई क्राइम खत्म हुआ है तो सरकार बेहतर काम करे। तो रामपुर का रुख कर लेते हैं। सैयद आमिर हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद आमिर, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो भी कर रहे हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए समस्या खड़ी कर रहे हैं क्या कुछ समाजवादी पार्टी के नेता? देखिए, एक युवा जो है शायर भी है हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे। उससे पहले हम एक जो है रुझान ले रहे हैं। ये बताइए कि जो ये बयान है मुस्लिम जो उलेमा है, अब वो बयान दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के खिलाफ, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए साहब, सबसे बड़ी बात तो यह है मुसलमान लोग जो है अब वो समझदार हो गए हैं, अब किसी के कहना में नहीं आ रहा है। मोदी जी और योगी जी की जो तरह से मुसलमानों को योजनाएं मिल रही हैं, इसलिए इनको धन और एक तरह बलरान की बातें कर रहे हैं। क्या योजनाएं मिल रही हैं? जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, राशन मिल रहा है, और जैसे योगी जी का ऑर्डर रामपुर उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था जो आपको देख रहे हैं कैसे चल रही है, बहनों की सुरक्षा कैसे चल रही है। एक शायराना अंदाज में हम बात करेंगे, जिस तरह से पूरी तरीके से सीधा आरोप समाजवादी पार्टी पर लगा दिया। राम मंदिर का मुद्दा है, नागरिकता कानून सीए का मुद्दा है, इसे शायराना अंदाज में कैसे देख रहे हैं? सियासत तो काम है अहले सियासियों का, हमारा काम मोहब्बत है। जहां तक हमारा पैगाम पहुंचे तो हम यही कहना चाहते हैं कि 7 संदूकों में बंद कर दो ये नफरतें। इस दुनिया को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। तो मोहब्बत की बात हो, अमन की बात हो, भाईचारे की बात हो और एक दूसरे को साथ देने की बात हो, यही मैं चाहता हूँ। मेरी भी ख्वाहिश है और बेशतर सारे शहर रामपुर की, पूरे सूबे की ख्वाहिश यही है कि मोहब्बत की बात हो, अमन की बात हो। कुल मिलाकर के यही स्थिति होनी चाहिए कि अमन का पैगाम हो, प्यार का, मोहब्बत का पैगाम हो, नफरतों का पैगाम कम से कम सियासतदानों की तरफ से ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सहयोगियों का और उनके साथ जो जनता मौजूद थी उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने अपनी राय रखी इस मसले पर। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना।